नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड विधानसभा का जो सेशन है वो संपन्न हो चुका है। और अब जो है हमारे साथ युवा विधायक अंबा प्रसाद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से जो सदन का कार्य जो है संपन्न हुआ, अब जो है मुद्दा धरा का धरा रह गया है। युवा जो है आज भी सड़क पे हैं, ये उम्मीद लगाकर कि अब हमें रोज़गार मिलेगी। देखिए, कुछ युवाओं का समस्या तो हल हुआ है, इसमें बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन कहीं कहीं क्योंकि जब से झारखंड बना है तब से कोई नियमावली इस तरह की चीज़ें कुछ एकदम न्यायपूर्वक बनी नहीं कभी भी झारखंड के अंदर। तो अभी हमारी सरकार के पास ये बड़ी चुनौती है कि सबको एकोमोडेट करे। कभी किसी का एग्ज़ाम होता था, कभी एग्ज़ाम नहीं होता था, कभी अभी ऐसे स्टूडेंट लोग से भी मिलते हैं जो ये कहते हैं कि झारखंड बनने के बाद एक बार सिर्फ उनका एग्ज़ाम हुआ है आज तक, और कभी नहीं हुआ। तो विसंगतियाँ तो बहुत सारी है और एक एक करके उस पर काम किया जा रहा है, एक एक करके उसको ठीक किया जा रहा है। अभी बड़ी पैमाने पे नियुक्तियाँ होनी है। अभी मतलब कई हज़ारों में नियुक्तियाँ हो चुकी हैं, कई हज़ार अभी प्रक्रिया में हैं, कई हज़ार अभी बचेंगे। और आप जानते हैं कि चुनौतियों से भरा हुआ समय था हम लोगों का, तो इस बात को भी नकारना नहीं चाहिए। सिर्फ ये देखना कि मतलब कुछ लोग का समस्या रह गया है, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार ने कुछ नहीं किया है या उनके प्रति संवेदनशील नहीं है। सरकार के संज्ञान में हर चीज़ है और हम लोग को जो भी मिलते हैं, जितने भी लोग हमारे पास आते हैं, हम अपना जिम्मेदारी समझते हुए उनका बात को विधानसभा में भी उठाते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी मिलाने के लिए ले जाते हैं। और उनको भी आप पूछ लेंगे, अगर मेरे साथ जो भी गए होंगे तो उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छे से सुनते हैं, उनको बोलने का मौका देते हैं। उनको भी लगता है कि चलो वो समझ गए हैं। तो हम लोग पॉजिटिव है। बहुत सारी खामियां हैं ये हमारे झारखंड में, कई ऐसे चीज़ हैं, मूलभूत चीज़ें हैं, बहुत सारा बदलाव का ज़रूरत है, बहुत सारा चीज़ बदला है सरकार बनने के बाद। और हम पॉजिटिव है कि चुनौतियों के साथ हम लोग बहुत तेज़ी गति से आगे बढ़ेंगे और एक एक करके सभी समस्याओं का हल होगा। अंबा जी, एक सवाल है, आप भी युवा हैं, युवाओं के लिए एक जेपीएससी अधिनियम 2023 जो आया है वो किस हद तक कारगर है? और क्योंकि कुछ युवा जो हैं इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, साथ ही बीजेपी भी इस पे सवाल खड़ा कर रही है। देखिए, बीजेपी तो हर चीज़ में सवाल खड़ा करती है। उनको ओल्ड पेंशन भी लागू करने में सवाल खड़ा करती है, किसानों को कर्ज माफ़ी करते हैं उस पर भी सवाल खड़ा करती है। ओबीसी आरक्षण में तो कभी उनके द्वारा कुछ किया ही नहीं गया। तो हम उनका बात नहीं करें तो हमें नहीं लगता कि वो क्या सवाल कर रहे हैं उस पर। अगर कोई ऐसी बात अगर युवा को लग रहा है कि उसमें कुछ गलत है, तो मैं चाहूँगी कि एक बार हम लोग बैठ के बात कर लें ताकि हम उनके संज्ञान में डालें। क्योंकि कोई भी चीज़ चर्चा होने में किसी का भी पाबंदी नहीं है, और ना ही हम लोग को बीजेपी सरकार की तरह डरा के कोई विधायक डरा हुआ है कि बेबाकी से बात नहीं रख सकता है, या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं मिलते या संवेदनशील नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बात सुनेंगे भी, अगर उनको अगर बताया जाएगा उस तरह से कि कुछ अगर किसी के पक्ष में नहीं है या फिर किसी के हित में नहीं है, उसको बदलना है, तो बिल्कुल वो अपना आवेदन के रूप में या फिर हमारे पास आके डिस्कस करें। एक अंतिम सवाल है, स्थानीय नीति और 1932 का क्या हुआ? ये राज्य के युवा और राज्य के लोग जानना चाहते हैं। देखिए, स्थानीय नीति तो आप जान रहे हैं कि सरकार पूरी तैयारी कर ली थी। हम लोग खुश थे कि बहुत जल्दी अब लोगों के बीच में हम सौगात लेके जाएंगे, लेकिन ये बीजेपी के लोगों को पचा नहीं और ये लोग लगातार परेशानियां उत्पन्न करते गए। अपने लोगों को लगा दिया गया, हाई कोर्ट में ये लोग चैलेंज करे, पीआईएल कर रहे हैं। तो ये लोग नहीं चाहते कि कोई भी चीज़ यहाँ पे सुलझे, हमेशा उलझा के रखना चाहते हैं। लेकिन हम लोग हार नहीं माने हैं। इसमें फिर से हम लोग एक विशेष सत्र आहूत करके हम लोग ये जो हमारा ये सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है हमारा झारखंड के लिए, हमारे झारखंड के सभी मेरे साथी, युवा साथी हैं, सभी आस लगाए बैठे हैं और हम लोग भी उम्मीद जता रहे हैं क्योंकि काम हो रहा है और हम लोग विभाग में जाके बैठते भी हैं। हम लोग मेरे ख्याल से बहुत जल्द हम लोग इस तरह के मतलब जो जनहित में जो अच्छा होगा, जो युवाओं के लिए जो फेवर करेगा, वैसा नियोजन नीति और वैसा 1932 में थोड़ी सी
दिक्कत ये हो रही है कि राज्यपाल उसको वापस लौटा दिया और ये नहीं बता रहे कि किस लिए लौटाएं, और ये डिमांड है, इसके लिए कई लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो जनभावनाओं के अनुरूप सरकार बनी है, जनभावनाओं के अनुरूप काम करना है। फिर से विधेयक को पास करने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर वही है कि संदेश तो आना चाहिए कि क्यों वो रिजेक्ट किया गया या क्यों लौटाया गया। निश्चित तौर पे ये अंबा प्रसाद हैं और इन्होंने स्पष्ट कहा है कि बीजेपी की मंशा नहीं है राज्य में विकास को गति देने की, और उसी कारण से जो है तरह तरह के जो बिल विधानसभा से पारित किए जा रहे हैं उसको गवर्नर हाउस से लौटा दिए जा रहे हैं, और उसमें भी वो लौटाने का कारण जो है पूछे जाने पे अब तक जो है गवर्नर हाउस से यह नहीं बताया जा रहा कि किन कारणों से विधेयक को वापस किया गया है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड। Do you want to be an anchor, reporter, producer, editor, or graphics designer? So start your career on a strong note with the stalwarts of media. Do it with First Bihar Jharkhand Animation Academy. 3 years full-time BSc Electronic Media course. We will teach you all the tricks of television to digital media. We will tell you all the best techniques of media. 90% practical and theory will be only 10%. We will take 100% guarantee of your job. Join us today or contact us for more details. 930-47-55035 or 930-47-55037. Animation Academy, an initiative of First Bihar Jharkhand.